नाजरीन, स्पेस सीरीज की पिछली एपिसोड्स में हमने आपको दुनिया के इब्तदाई दिनों में इल्म फल्कियात और खला के बारे में बताया और 170वीं सदी से 1400 साल तक का सफर करवाया। और हमारे जदीद दौर में खला, सोलर सिस्टम, सूरज, इनर प्लैनेट्स यानी अंदरूनी सियारे और एलियंस यानी खलाई मखलूक के बारे में मुख्तसरन बताया। और अगर अभी तक आपने स्पेस सीरीज की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो पिछली एपिसोड्स को लाजमन देखें। इससे आपको स्पेस सीरीज के बारे में समझने में आसानी होगी। और अब आज की एपिसोड में हम आपको मुख्तसरन बताएंगे कि ये सारी कायनात, ये सारे सियारे, ये सारे सितारे कब और कैसे बने, और बताएंगे खला में घूमते हुए गैस और बर्फ के देव के बारे में। तो अब बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स यानी बैरूनी सियारों की। नाजरीन, आउटर प्लैनेट्स साइज के लिहाज से इनर प्लैनेट्स से बहुत बड़े हैं, जैसा कि जुपिटर यानी मुश्तरी। ये एक देवकामत सियारा है। इसके साइज की वजह से इसको सूरज के बाद इस सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा सियारा माना जाता है, मगर इस पर कोई ठोस सतह नहीं है। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पर मुश्तमिल है, इसलिए मुश्तरी को गैस जाइंट भी कहते हैं। इसका डायामीटर यानी कतर तकरीबन 1,43,000 किलोमीटर है, जमीन से तकरीबन 11 गुना बड़ा। ये सियारा बहुत ज्यादा चांद रखता है। इसके चांदों की तादाद तकरीबन 95 यानी 95 से ज्यादा है। इन देवकामत सियारों के बाद हम आपको बताएंगे कि ये सारी कायनात और सारे सियारे किस तरह बने। नाजरीन, ये अमल बहुत दिलचस्प और हैरान कर देगा, सो कीप वॉचिंग, देखते रहिए। अब अगला सियारा है सैटर्न यानी ज़ोहल। ज़ोहल हमारे निज़ाम शमसी का छठा और मुश्तरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सियारा है। इसको हालों वाला यानी रिंग्स वाला सियारा भी कहा जाता है। यही खूबसूरत रिंग्स जो कि इस सियारे के गिर्द रंगों की खूबसूरती के साथ घूमते रहते हैं, इस सियारे को मुनफरिद बनाते हैं। ये सियारा मुश्तरी सियारे से भी ज्यादा चांद रखता है, इसी वजह से इसको सबसे ज्यादा चांद रखने वाला सियारा भी कहा जाता है। ज़ोहल का डायामीटर यानी कतर 1,20,000 किलोमीटर है और इस पर भी कोई ठोस सतह मौजूद नहीं, क्योंकि ये भी ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसका दर्जा हरारत तकरीबन -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ज़ोहल के बाद अगला सियारा है यूरेनस। यूरेनस इस सोलर सिस्टम का 7वां सियारा है। साइज के लिहाज से ये भी एक बहुत बड़ा सियारा है, मगर अपनी नीली सब्ज रंगत की वजह से एक अलग पहचान रखता है। यूरेनस अपनी उल्टी गर्दिश की वजह से खुद को दूसरे सियारों से मुनफरिद बनाता है।
मुश्तरी और ज़ुहल सियारों की तरह ये भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पर मुश्तमिल है, मगर इन गैसेस के साथ साथ पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी बर्फों पर भी मुश्तमिल है और इसी वजह से इसको आइस जाइंट यानी बर्फानी देव कहा जाता है। यूरेनस हमारी जमीन से तकरीबन 4 गुना बड़ा है और इसका डायामीटर यानी कतर 51,000 किलोमीटर है। ये निज़ाम शमसी का सर्द तरीन सियारा है। इसका दर्जा हरारत तकरीबन -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। हमारे सोलर सिस्टम का अगला और आखिरी सियारा है नेपच्यून। नेपच्यून का यूरेनस सियारे की तरह उर्दू में कोई अलग नाम नहीं है और ये भी यूरेनस की तरह बर्फानी देव कहलाता है। गहरी नीली रंगत इसको अलग पहचान देती है, जो कि इसके गिर्द मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। इसका डायामीटर तकरीबन 49,000 किलोमीटर है और दर्जा हरारत -214 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और इसी कम दर्जा हरारत की वजह से इसको सर्द तरीन सियारों में शामिल किया जाता है। नेपच्यून सूरज से सब सियारों से ज्यादा दूर है। नेपच्यून सूरज से दूर, बहुत दूर बर्फानी तूफानों के लिए घूम रहा है। तो नाजरीन, अब जानते हैं कि ये सियारे, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज और ये पूरी कायनात कैसे और कब बनी। साइंसी दुनिया में वैसे तो बहुत सी आरा हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, मगर जो सबसे ज्यादा मुस्तनद मानी जाती है वो है बिग बैंग। नाजरीन, आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले खला में एक धमाका हुआ जिससे सब बदलना शुरू हुआ और फिर वजूद में आई खला, मादा, वक्त और तवानाई। इस धमाके से पहले ये पूरी कायनात नाकाबिले यकीन हद तक एक छोटे से नुक्ते में कैद थी। नाजरीन, ये धमाका किसी न्यूक्लियर धमाके के जैसा बिल्कुल नहीं था। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब किसी गुब्बारे में हवा भरना शुरू करें तो जैसे जैसे हवा भरते जाएंगे गुब्बारा फैलता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब खला ने खुद को फैलाना शुरू किया तो इस अमल को बिग बैंग का नाम दिया गया और ये अमल आज भी जारी है और खला आज भी फैलती जा रही है। इस बिग बैंग के अमल में बहुत सी गैसेस खला में फैल गईं। इन्हीं में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ने खला में मौजूद कशिश सकल की वजह से दूसरे ठोस ज़र्रात के साथ मिलकर पहले घने बादल बनाए और फिर अरबों खरबों सालों के इस सफर को तय किया और तश्कील दिया अनगिनत खरबों कहकशाओं को और इनमें मौजूद कई सियारों, बहुत से चांद और लामहदूद सितारों को। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, इस बिग बैंग के अमल से बहुत सारी कायनातें और कहकशाएं बनी। इन्हीं कहकशाओं में से ही एक कहकशा से हमारे सोलर सिस्टम का ताल्लुक है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि इस खला में और क्या है और कितनी कहकशाएं हैं? तो हम बताएंगे आपको, मगर इस सीरीज की अगली एपिसोड्स में। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये इख्तिताम नहीं, अभी तो इस सफर की शुरुआत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब।